नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और इसमें मैंने इनके बाएं हाथ पे मार्किंग की हुई है। स्पष्ट रीज़न है, बाएं हाथ इनका वर्किंग हैंड है और यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे तो तीव्रता लगभग दोनों हाथ की ही समान है, एक जैसी है। और जो है यहाँ पे हाथ का शेप कहिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसीलिए हम फाइनल एनालिसिस के लिए जो है वो लेफ्ट हैंड को ही इनके रेफर करेंगे। जहाँ तक इनकी पर्सनालिटी की बात हो गई तो पर्सनालिटी के हिसाब से देखने को जाएंगे तो शनि की उंगली काफ़ी लंबी है, यानी कि शनि की प्रधानता है। बट इनके हाथ में शनि का माउंट अपने आप में बहुत ज़्यादा वीक है। दोनों ही हाथों को आप देख लीजिए, ये आपके शनि के माउंट की जो जगह बन रही है उसमें बहुत कम भाग में उभार है, ज़्यादातर भाग में फ्लैटनेस है। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी। लगभग ऊपर के भाग में उभार है, नीचे की तरफ में यहाँ पे फ्लैटनेस है, यानी कि शनि का वीकनेस इनके हाथ में है। और जब शनि के पर्सनालिटी होने के बावजूद यदि शनि का माउंट यानी कि उंगली तो है, लंबी उंगली है, ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर चीज़ें डीले होके मिलती है। कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है, कई बार चीज़ें हाथ में आते आते छूट जाती है, क्योंकि शनि देव का माउंट यानी कि शनि देव के आशीर्वाद जो कि आपके कर्मों के फलदाता है, वहाँ पे वीकनेस है। दूसरा, इनके हाथ में देखेंगे तो माउंट्स के मामले में थोड़ी कमजोरियां अवश्य तौर पे है। दोनों ही हाथों को आप चेक कर लेंगे तो माउंट्स अपने आप में थोड़े वीक हैं। स्पेशली आप देखने को जाएंगे तो शुरू करते हैं गुरु के माउंट से। गुरु का माउंट वीक है, दोनों ही हाथ में फ्लैटनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, उभार स्कैटर्ड है। जैसे यहाँ पे ये है, फिर इधर में कुछ उभार है, फिर यहाँ पे ही बीच में एक सलग कंटिन्यूस उभार नहीं है। ठीक यही स्थितियाँ यहाँ पे भी है, बट कंपेरेटिवली बेहतर है, जो कि एक एवरेज दर्जे का इनको बौद्धिक स्तर यहाँ पे प्रदान कर रहा है। लेकिन इनका जो अंगूठा है, अब गुरु और अंगूठे को आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा है। ये वाले चित्र में तो पीछे की तरफ में मुड़ा है, अगर उसको पास में लाएंगे तो काफ़ी अच्छे इस लेवल तक जाने की संभावना है, जो कि एक होशियार बुद्धि है। मस्तिष्क तेजी से काम कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन समझदारी भरे निर्णय लेने में डीले होने का खतरा बनता है, क्योंकि गुरु का माउंट एवरेज है। अंगूठे में गति तो है, आप समझ जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बौद्धिक चातुर्य लगता है वहाँ पे कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण में डिलेज होते हैं। शनि के माउंट के बारे में मैंने पहले बताया। शनि के उपाय इनको करना अति आवश्यक है। शनि के उपाय बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओम शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करना है। शनिवार के दिन हो सके तो शाम को जाइए, शनि के मंदिर में जाइए, वहाँ पे 108 बार इस शनि मंत्र का जाप कीजिए। शनि की अंगूठी मिलती है, आप कहीं पे भी जाइए, लोहे की होती है, शनि की लिखा होता है उस पर, वो लोहे की अंगूठी पहनिएगा। और कंप्लीट रिंग जिसमें जॉइंट ओपन ना हो, जॉइंट क्लोज हो रिंग का, इस प्रकार की चाहिए तो इनको मैं सैंपल भी भेज दूंगा। शनि की अंगूठी पहनना है, शनि मंदिर में जाइए, ओम शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। शाम को जाना है, सूर्यास्त जो होता है आपके शहर का लोकल टाइम वो मालूम कर लीजिए, और उसके आधा घंटा पहले आप लगभग मंदिर में पहुंच जाइए। वहाँ पे ये जो है अंगूठी वहाँ पे लीजिए, 108 बार एक जाप की माला होती वो कीजिएगा, और वहाँ के जो पुजारी होंगे या पंडित जी होंगे उनको उससे पूजा करवा लीजिए। शनिदेव के चरणों में रख के इस अंगूठी की पूजा करके उसको शाम को धारण कीजिएगा, होल लाइफ पहनिएगा, आपके लिए जरूरी है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, ओम शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जाप भी एक माला फिर अगले दिन से रोज नहाने के पश्चात करना, पूरे जीवन करना है। इसके अलावा हर शनिवार को शनि मंदिर में जाइए, अगर शनि का मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये आपको अर्पण करना है, होल लाइफ करना है। कर्म क्षेत्र में आने वाली काफ़ी कुछ मुश्किलें, इससे आपको राहत मिलेगी। टोटल जीरो होगा ये तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन काफ़ी हद तक राहत इस उपाय से मिलती है। आगे चलेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे कि सूर्य का एरिया कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बना हुआ है यहाँ पे, और माउंट
नीचे के भाग में अच्छा सुदृढ़ है, जो कि बुध के माउंट की तरफ में जा रहा है। बुध का माउंट यहाँ पे इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इनके हाथ में अच्छा है। कंपेरेटिवली बाकी ग्रहों से आप कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी इनको राहत देने वाली स्थिति में कह सकता हूँ। अब बात करेंगे मंगल के धनात्मक क्षेत्र की, तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र ना ही बहुत उभार लिया, ना ही फ्लैटनेस है लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में कंपेरेटिवली स्थितियाँ बेहतर है, मजबूत है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा। कठिन परिस्थितियाँ आएंगी तो उनके साथ में मुकाबला करेंगे, आसानी से हारने वाले नहीं है। पेशेंस अच्छा रहेगा। ऋणात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में कुछ उभार की मात्राएं यहाँ पे दिख रही है, जबकि लेफ्ट हैंड में स्ट्रेच होने के कारण में उतनी क्रीजेस यहाँ पे नहीं डेवलप हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये वाला हिस्सा ये उभार दिखाता है, तो भाई अनावश्यक गुस्से पे काबू पाइएगा। ऐसे व्यक्ति योद्धा होते हैं, साहसी होते हैं। इसीलिए मंगल का जो ऋणात्मक और धनात्मक क्षेत्र इनके लिए कुछ राहत प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे तो चंद्र का क्षेत्र आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से हाथ में बना हुआ है और मणिबंध तक नीचे की तरफ में यहाँ पे गया हुआ है ये पार्ट, और काफ़ी अच्छी स्थिति चंद्र के क्षेत्र की है। कुछ यहाँ पे जो रेखाएं हैं, कर्म की रेखा ऊपर की तरफ से जा रही है। पत्नी, माता और पुत्री, ये तीनों भाग्य देने बढ़ाने वाले हैं। इनका परफॉर्मेंस, इनकी सफलता जीवन में दूसरों के रिस्पॉन्स पे निर्भर करती है डेफिनेटली। तो ये बात इनको ध्यान रखना चाहिए, और अपने गुस्से पे काबू पाएंगे और उसको चेक में रखेंगे तो काफ़ी लोगों से आपकी अच्छी दोस्ती और कोऑपरेशन प्राप्त करने की संभावना बढ़ाने वाली दिखाई देती है। चलिए आगे की तरफ में चलते हैं। शुक्र के माउंट की तरफ में देखेंगे। शुक्र के माउंट को यदि आप देखने जाएंगे तो शुक्र के माउंट में कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ क्रीजेज यहाँ पे बनी हुई हैं। ये जिस प्रकार से क्रीज है, यहाँ पे कुछ गहरी आड़ी रेखाएं और हल्का सा डेंट की जैसी स्थितियाँ यहाँ पे कंपेरेटिवली आपका राइट हैंड में शुक्र का माउंट तगड़ा है। यहाँ पे फैला हुआ हाथ है, इसीलिए उभार उतना नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अंगूठा चिपका हुआ है, जिसके कारण में उभार की मात्रा गद्देदारपना दिख रहा है। इंडिकेट करता है एक या दो व्यक्तियों के साथ में डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन पारिवारिक सामाजिक जीवन अपने आप में संतोषजनक से बेहतर दर्जे का रहेगा। फैमिली का साथ, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दो लोगों के साथ में आपके डिफरेंसेस होने की संभावना स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और उसका कारण है ये जिस प्रकार से यहाँ पे डेंट बने हुए हैं, यहाँ पे जिस प्रकार से दबाव बना है, और ये यहाँ पे आड़ी रेखाओं का थोड़ा गहरापन है। वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना होगा। ट्यूनिंग बनाने के लिए इनको थोड़ी कसरत करना पड़ेगी। परिवार को बांध के रखने के लिए, परिवार को साथ में लेके चलने के लिए जो है इनको अपने गुस्से पे काबू रखना, पेशेंस को बढ़ाना, ये दो गुण यदि आप बैलेंस कर लेते हैं तो इससे आपको लाभ होगा और ज़्यादा बेहतर सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ बातें अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा यहाँ पे बीच के पार्ट में थोड़ा स्ट्रेटनेस है, जो कि स्वभाव के स्टिफनेस को बताता है। थोड़ी मृदुता और थोड़ा झुकने की आदत डालने से आपको ज़्यादा बेहतर लाभ की स्थितियाँ मिल सकती है। झुकना मतलब अपने आत्मसम्मान को छोड़ के झुकने की बात नहीं कह रहा हूँ, फ्लेक्सिबल रहने का। परिस्थितियों में थोड़े निर्णयों के बारे में यदि चेंजेस करना है, कुछ उसको पुनः अवलोकन करना है, उस प्रकार की चीज़ों में आपको ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो है रेखाओं की तरफ में आएंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन रेखा की। आप दोनों ही हाथ में देखेंगे तो जीवन रेखा लगभग एक समान लंबाई की यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड में कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, वर्किंग हैंड यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एवरेज आप यदि लाइफ देखने को जाएंगे तो 80 प्लस लाइफ रहेगी, 85 से कम रहेगी। माइनस साइड के कैलकुलेशन के लिए हम 80 की आयु मान के कैलकुलेट करेंगे अन्य रेखाओं पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 83, 84, 82, 83 के आसपास की है। एट द मोस्ट 84 को टच कर सकती है, लेकिन 85 नहीं होगी, 85 को क्रॉस भी नहीं करेगी। बिलो 85 रहेगी ये निश्चित तौर पर इनके हाथ में, लेकिन काफ़ी लंबा जीवन है। हमारे यहाँ पे एवरेज आयु जो है 70-71 वर्ष की आयु एवरेज मानी जाती है भारत की। उसके हिसाब से जीवन की यात्रा आपकी थोड़ी
कुछ वर्षों से अधिक रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं उंगलियों के मामले में। एक बात बताना रह गई थी कि इनकी यहाँ पे जिस प्रकार से बुध की उंगली है, दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो ये मूसलाकार है, जबकि यहाँ पे बाकी अन्य उंगलियां मूसलाकार नहीं है। और ये जो उंगली की लंबाई है अपने आप में इनको वाणी के ऊपर में अच्छा कंट्रोल देती है। लेफ्ट हैंड में उंगली कंपैरेटिवली बेहतर ज़्यादा स्थिति में, राइट हैंड में भी अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड की उंगली ज़्यादा बेहतर स्थितियों में। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बातचीत के द्वारा बहुत सी मुश्किलों को सॉल्व करने की क्षमताएं रखते हैं। अपने बातचीत से दूसरों के जीवन में प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी लाने की भी क्षमता इनमें होती है। लोगों को बांध के रखने की या लोगों को अपने तरफ में आकर्षित करने की क्षमता इनकी वाणी, लिखित और मौखिक दोनों ही कम्युनिकेशन में दिखाई दे रही है। चलिए वापस रेखाओं की तरफ में आ जाते हैं। तो चित्र को बड़ा कर लेते हैं और फिर करीब से हम जीवन रेखा से जो एक कन्वेंशनल एनालिसिस है उसको यहाँ पे हम चालू करेंगे। चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है, देख पा रहे होंगे मस्तक की रेखा 15-16 वर्ष की आयु से यहाँ पे इफेक्टिव हो रही है। स्ट्रेट लाइन है, अच्छी लाइन है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जीवन में इन्होंने शुरुआत की तरफ में गए होंगे अवश्य तौर पे ही। 22वां वर्ष, 22 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कोई ना कोई उपलब्धि की संभावना। इसी प्रकार से 30वें वर्ष के आसपास में और लगभग 35 या 37 वर्ष के आसपास का पीरियड है। इन पीरियड में कुछ ना कुछ उपलब्धियों की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। 40 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे व्यापार व्यवसाय के अंदर में जो भी व्यवसाय करते हो उसमें कुछ रुकावट है, कुछ तकलीफें आने की संभावना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो 33 के आसपास का पीरियड है, 33-34 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे भी कोई ना कोई सेटबैक यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 की एज भी कोई ना कोई सेटबैक यहाँ पे दे रही है। लाइफ में परिवार का या पत्नी का जो साथ है और मुश्किल की स्थितियाँ जब भी आती है तो पत्नी के साथ में आप डिस्कस करें। आपका ये एक बड़ा है परिवार कह लीजिए, पत्नी के अलावा माँ, और जब संतानों में बेटी बड़ी होती है वो आपके लिए लाभी रहेगी। ये तीनों ही स्त्रियों की इंडिकेशन यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाली और पॉजिटिविटी देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कालखंड आपका लगभग 39 के आसपास से लेके तो मे बी 44 के आसपास तक का कालखंड जो रहेगा थोड़े संघर्ष कराएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस पीरियड के दरमियान में आ सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसका कारण मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये दो आड़ी रेखाएं हैं यहाँ पे, और साथ में देखेंगे आप तो ये पूरी लंबी आड़ी रेखा नहीं है। ये पॉइंट पे मेरे ड्रॉ करने के कारण में आपको रेक्टेंगल का ऐसा एहसास ना हो, इसीलिए वो चिन्ह हटा दिए मैंने। यहाँ पे ये देखिए आप, ये 40 की लाइन है, यहाँ पे 39 या 40 कहना ज़्यादा उचित होगा, 40 से 44 का पीरियड। यहाँ पे कुछ तकलीफें फाइनेंस से रिलेटेड आती हैं, रुकती हुई दिखाई दे रही है। इवन पहले के केस में भी आप देखेंगे 33 के आसपास, 33-34 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी कोई ना कोई सेटबैक करा रहा है और लाइफ को बैकफुट पे ढकेल रहा है। लेकिन चीज़ों को आप पार कर रहे हैं, आगे की तरफ में जा रहे हैं। यहाँ से अपॉर्चुनिटी की ऐसी कोई रेखा है बहुत तगड़ी निकल नहीं रही है। सीधे सीधे जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है। और ये आयु आपकी क्रॉसिंग जो आ रही है लगभग 63 की एज के आसपास के पीरियड में आ रही है। 63 की एज के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई 62.5 कहना उचित होगा, 62.5 से 63.5 के बीच में जीवन में यहाँ पे अच्छी कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि इनके जीवन में सफलता प्रदान करेगी। क्यों करेगी? यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से ये रेखा जा रही है और यहाँ पे रेखा जा रही है तो इनको अपना कार्य करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ पे ये खुला हुआ है ट्रायंगल। जब ट्रायंगल खुला होता है यहाँ पे आप देखिए रेखा कमज़ोर हो गई है, फिर यहाँ से अपीयर हो रही है, थोड़ी दिखी है, तो ये राहु का ट्रायंगल खुला है। इसका मतलब पैसा कमाने की क्षमताएं रहेंगी लेकिन स्टोर नहीं होगा, अनावश्यक रूप से वह कहीं ना कहीं नॉन प्रोडक्टिव वेज में खर्च होगा। जैसे सपोज कीजिए परिवार में किसी सदस्य की तबीयत ही खराब हो गई, अब वो प्रोडक्टिव वे नहीं है,
इससे कोई प्राप्तियां नहीं हो रही, फाइनेंशियल गेन्स या फिजिकल गेन्स कुछ नहीं हो रहा, उल्टा फिजिकल लॉसेस हो रहा है, बट आपके पास का पैसा जा रहा है। या आपने कहीं एक प्रॉपर्टी ऐसी खरीद ली जो प्रॉपर्टी फंसी हुई है, या आपने जिस डेवलपमेंट को अपेक्षा करके कोई प्लॉट खरीदा या कोई इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ही नहीं दे रहा है। इस प्रकार की चीज़ें लाइफ में होती हैं, और अनजाने में कहिए या परिस्थितियों के कारण कहिए, पैसा अनावश्यक रूप से खर्चा होता है, यानी कि बर्बाद होता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा यहाँ पे चीज़ें इनके लिए थोड़ी नेगेटिव दिख रही है, बट शनि प्रधान व्यक्ति हैं, जैसा कि मैंने बताया, शनि प्रधान व्यक्ति को जो कुछ भी मिलते हैं, चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, शनिदेव के आशीर्वाद मिलते हैं, और इनको तो वो उपाय करना जरूरी, क्योंकि शनिदेव का माउंट जो है थोड़ा वीक है। तो इसके कारण में जितनी मेहनत करते हैं, ये तो लाइफ का एक गणित इनका मान के चलना चाहिए कि जितनी मेहनत करते हैं, जितने एफर्ट ये डालते हैं, उसके इक्वलेंट रिटर्न तो नहीं मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित तौर पे रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते हैं। 100 का काम किए, मालूम चला 90 ही मिले, तो वो परिस्थितियों में सुधार 90 का 95 हो सकता है, लेकिन 90 का 105 नहीं होने वाला है। 95 98 यानी कि शनि की आराधना से आपके होने वाले नुकसान जो हैं उनमें कमियां ला सकते हैं, इनडायरेक्ट नुकसान। ठीक है, तो ये करना आवश्यक है। ओल्डर एज में जाने के बाद में 70 की आयु में भी कुछ ना कुछ बेहतरी यहाँ पे मिल रही है, और वो बेहतरी जो इनके जीवन में आ रही है उसमें इनके परिवार के सदस्य का, बच्चों का साथ यहाँ पे तगड़ा रहेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो फैमिली की तरफ से ही कोई ना कोई हेल्प, सजेशन इनकी लाइफ में फायदे करा रहे हैं, यानी कि बच्चों की तरफ से इनको प्राप्तियां हैं, परिवार की तरफ से अच्छी प्राप्तियां होने की संभावना दिख रही है। चीज़ें ओल्ड एज में होंगी, आई एम सॉरी टू से, बट क्या कर सकते, मैं तो रीड करने वाला आदमी हूँ, इसमें राइट करने वाला, लाइन बनाने वाला नहीं हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, और स्व व्यवसाय ही करने की संभावना इनके हाथ में दिख रही है। जॉब से उतनी अधिक उपलब्धियाँ नहीं है, खुद का काम करेंगे तो फायदा है, ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ ये प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ लाइन में बहुत सारी हैपनिंग्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता कि जीवन में कुछ घटनाएं नहीं होंगी, अवश्य तौर पे होंगी, जो अन्य रेखाओं पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब वो घटनाएं प्लस है माइनस है, वो मैटर अलग होता है, लेकिन घटनाएं तो होने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। माइंड लाइन पे आ जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, क्रिस्टल क्लियर है, माइंड के अंदर में जो है बुद्धि यानी ब्रेन के अंदर में कोई गलत विचार या नेगेटिव विचारों को स्थान नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले, क्रिस्टल क्लियर प्रकार से सोचने वाले, सीधी डायरेक्शन में, नाक के सीध में सोचने वाले व्यक्ति हैं, लाग लपेट है नहीं, और कैलकुलेशंस के मामले में तगड़े, व्यापारिक बुद्धि यहाँ पे मिली हुई है। कैलकुलेशन मतलब, व्यापारिक बुद्धि मतलब क्या होता है सर, कि आप पाई पाई का हिसाब रखना पसंद करते हैं, और पाई पाई का हिसाब रखने के साथ साथ में पाई खर्च करने के पहले भी काफ़ी सोच विचार करते हैं। तो ये चीज़ें इनके लिए अच्छी है। यहाँ पे सिर्फ इनको क्या करना है कि इनकी वाणी बहुत अच्छी है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस अप्रोप्रिएट टाइम में करेंगे, डिसीजन सही समय पे सही तरीके से डिसीजन लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि गुरु का माउंट थोड़ा वहाँ पे भी कुछ कमियाँ दिखाई दे रही है, बट ऐसे नहीं है कि उनके उपचार की ज़रूरत पड़े, एवरी लेवल का है। इसलिए कभी कभी निर्णय लेने में जो डिले होता है ना, वो इनके नुकसान का कारक बन सकता था। वहाँ पे थोड़ा केयरफुल होकर ज़्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेने की कोशिश करना चाहिए। हार्ट लाइन तकलीफ़ें हैं, अभी की एज में नहीं है, बट 80 की एज है, तो 50 की एज, 50-55 की एज के बाद का पीरियड आप कह लीजिए कि ये आपका यहाँ पे रिचालिस आ जाता है लगभग, तो ये आपका 60 के आसपास का पीरियड है। तो ये 55-56 की आयु के बाद का पीरियड, स्वास्थ्य में गिरावट, किसी कारण से आपके जीवन में गिरावट के साथ साथ में स्वास्थ्य में गिरावट तो होगी ही होगी, हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी की भी नौबत ला सकता है। हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना है। हार्ट लाइन पे है, फिटनेस लेवल्स डाउन होते हुए दिखाई देना है। यहाँ पे 55-56 की आयु के आसपास का पीरियड है, यहाँ से लेके 60 के बीच का 4-5 साल का पीरियड स्वास्थ्य में काफ़ी बार आपको उठापटक करवाएगा, ध्यान रखिएगा।
हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा केयरफुली देखना है, हैंडल करना है, और कोई भी परेशानी होती तो भाई कृपया इसका इलाज करवाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, डॉक्टर को संपर्क करें और उनके द्वारा बताई हुई लाइफस्टाइल और मेडिकेशन समय पे लीजिएगा। अगर यहाँ पे भी डिले कर दिया तो बहुत महंगा पड़ने का खतरा है। और इसी कारण से शायद राहु का ट्रायंगल भी ऊपर से बीच में एक जगह से ओपन ये पॉइंट पे ओपन लग रहा है। तो वो चीज़ें जो होती है ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। इवन ओल्डर एज में जाने के बाद में भी स्वास्थ्य में गिरावट है, तकलीफ रहने वाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। 60 के बाद से लेके तो ये आपका यहाँ पे 70 के आसपास का पीरियड, 60 से लेके 70 के बीच का पीरियड फिर आपको पहले जैसी तो ऊर्जाएं प्रदान नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी रिकवरी हो जाती है। 70 के बाद की एज में फिर एक बार फिर से डाउनफॉल होगा। इसमें सर्जरी नहीं होगी, लेकिन फिजिकल वीकनेस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो भाई हमारा खान पान, हमारा वातावरण भारत का ऐसा है कि ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें होती रहती हैं और मैक्सिमम मोस्ट लोगों के हाथ में इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। स्वास्थ्य में गिरावट आती है, इनकी थोड़ी फास्ट आ रही है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं उनके ऊपर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। निग्लिजेंस महंगा पड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी निग्लिजेंस आपको महंगा पड़ के वो कॉस्ट कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित कोई भी खेल ना खेले तो अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक व्यापारी की बुद्धि है। फॉर्चुनेटली हार्ट की लाइन आपकी ये गुरु के माउंट के अंदर में पहुँच गई है, तो ये एक आपको जो है राहत देने वाली चीज़ है। गुरु के माउंट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था उभार इन भागों में ही दिखाई दे रहा है, यहाँ तक है आपका। तो ये 50-50 है, जिसके कारण में मैंने एवरेज माउंट कहा है, इसको बहुत तगड़ा माउंट नहीं कहा है। चलिए कर्म की रेखा के ऊपर में चर्चा करते हैं। कर्म की रेखा में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी वीक है। लाइफ में आप देखेंगे तो 20 के आसपास के पीरियड से जीवन में सोचने समझने की क्षमताएं आ रही हैं। ये आपको स्टेबिलिटी देता हुआ लेके जा रहा है ऊपर में। लगभग आपकी 46-47 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पे फिर ये 47 तो कहना उचित नहीं होगा, 48 तक का पीरियड बहुत अच्छा है। 48 कंप्लीट करके जो रनिंग 49 का 1 साल का पीरियड है, यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क ना लें। फाइनेंस में कमियाँ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है और उसका इम्पैक्ट आपकी आगे की लाइफ में पड़ रहा है, यानी कि किसी बड़े नुकसान का खतरा बन रहा है। तो भैया संभाल के रहिएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में भी आपको कर्म की रेखा बहुत मजबूत नहीं है। मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, उसके बाद में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक तो चेंज ऑफ प्लेस होगा, काम करने की पद्धति में फ़र्क होगा, प्रोडक्ट में फ़र्क होगा। यहाँ से यहाँ थोड़ी बहुत रेखा दिख जा रही है और फिर कुछ इंप्रेशन यहाँ पे आ रहा है, जो कि 55 की आयु है, यहाँ पे लगभग 51 की आयु है। यहाँ का जो 3, 3.5, 4 साल का पीरियड है, 52 कह सकते हैं एडवांस, 52 से 55 के बीच का पीरियड है। यहाँ पे आवक में कमियाँ आएंगी, अगेन फाइनेंशियल ट्रबल्स आ सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अदरवाइज मुश्किलात की स्थितियाँ यहाँ पे बन रही हैं। और यहाँ पे आप जैसा कि मैंने बोला था स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट आगे रहेगा। और मैंने ये भी बताया था 60 से लेके 70 के बीच का पीरियड बेहतर स्वास्थ्य दे रहा है। यहाँ से 60 के बाद में कुछ तो लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ इंप्रेशंस यहाँ पे इस प्रकार से जा रहे हैं और ये रेखाएं बनी, बट ये फॉर्चुनेट है कि इस पर क्रॉस नहीं बना है। इस कारण में ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ मल्टीपल सोर्सेज से 1-2 तरीके से आपके जीवन में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद भी आप कमाई करेंगे, बच्चों की तरफ से भी आपको प्राप्तियाँ हो सकती ओल्ड एज में भी। 70 की एज तक में आप वर्किंग करते रहने की संभावना है यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन डायरेक्ट वर्किंग कब रहेगी? इनडायरेक्ट वर्किंग या घर से बैठ के एडवाइजरी यानी कि कंसल्टेंट बन के आप अपने परिवार के अगली जनरेशन को ट्रेनिंग देते रहेंगे और उनके द्वारा आप भी आर्थिक प्राप्तियां करेंगे और उनको भी अच्छी आर्थिक प्राप्तियां कराने में अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र में आ जाते हैं। सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो रेखाएं ओल्डर एज को बेहतर बता रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की रेखा है और यहाँ पे
ट्रायंगल का शेप बन रहा है, जो इंडिकेट करता है वृद्धावस्था के अंदर में लोगों का साथ, लोगों का प्यार आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आइडियल वृद्धावस्था यहाँ पे बन रही है, अच्छे दर्जे की वृद्धावस्था बन रही है। सूर्य की रेखा नीचे की तरफ में कहीं पे भी दिख नहीं रही है, जो कुछ भी दिख रही है वो माउंट के ऊपर में ही है और हार्ट की लाइन के ऊपर में ही यहाँ पे रेखाएं सूर्य के क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण में वृद्धावस्था अच्छी बीतेगी, ये बिल्कुल गारंटेड है। शनि प्रधान व्यक्ति जो होते हैं, एक तरीके से देखिए तो इसको भी एक भाग, किस्मत का एक अच्छा भाग मान सकते हैं। जब हमारी एज 60 से कम होती है या 50 से कम होती है तो हमारे अंदर में ऊर्जाएं ज़्यादा बेहतर होती है, कठिन परिस्थितियां हैं तो उसको झेल लेते हैं। अब सोचिए कि एक 35 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आए, हाथ पैर में दम है, कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ एफर्ट्स डाल के आप उस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि यही आपको आर्थिक परिस्थिति की परेशानी 70 की एज में आ गई, उस समय आपकी अपनी शारीरिक क्षमताएं भी कम है, वृद्धावस्था है, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ भागेंगे। वो मुश्किल फिर 10 पैसे की होगी तो 10 रुपये की लगती है ओल्ड एज में। तो यहाँ पे ओल्ड एज इनकी अच्छी दिखने वाली है। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आपको स्पष्टता मिले, समझे कि क्या क्या संभावना है यहाँ पे हो सकती है जिस प्रकार की रेखाएं इनसे। तो ये चीज़ों को आपको उस हिसाब से लाइफ की प्लानिंग अभी से करना पड़ेगी। अगर 50 के बाद की एज में, 52 के बाद की एज से लेके तो 55 की एज तक में, तो आपका जो है 3-1 साल का पीरियड जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत कम रहेगी, बहुत ना के बराबर दिख रही है। वहाँ पे रुकावट आ रही है आपकी अर्निंग में। वहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्सेस सपोर्ट्स जो हैं वो आपको फ़ायदे करेंगे। कैसे फ़ायदे करेंगे? यहाँ पे भी ये बारीक, यहाँ तक, यहाँ पे भी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ये आपकी जीवन रेखा के अंदर में इस प्रकार की जो रेखाएं होती है मंगल के क्षेत्र में, शुक्र के क्षेत्र में, ये आपके परिवार के समर्थन और साथ को दर्शाती। पत्नी आपके लिए या माँ, आगे जाके संतानों में लड़की, इनमें से ही कोई ना कोई आपके लिए, आपके समर्थन में खड़ा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे जो है मैक्सिमम लाइनों के द्वारा जो कुछ भी यहाँ पे, एक तो हाथ में बहुत सारी लाइनें नहीं हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, आड़ी लाइनें अधिक होना बुरा होता है, लेकिन ऐसी खड़ी लाइनें यहाँ पे बनना अच्छा होता है। अपॉर्चुनिटी की रेखा बहुत नहीं है इनके हाथ में, जिसका मतलब जो करना है अपने बलबूते ही करना है, अपने बुद्धिमानी से ही करना है। शनिदेव के आशीर्वाद बढ़ाना है, शनि के उपाय करना है, तो काफ़ी जीवन में मुश्किलों की संभावनाएं यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। तो आशा करता हूँ कि इनके हाथ की मैक्सिमम लाइनें तो हमने रीड कर ली। यही लाइनें जो है ये, और इनकी अच्छी इंटेंसिटी होना, ये इनके लिए एक आशाजनक या संतुष्टिकारक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इसके द्वारा यहाँ पे बनता हुआ ट्रायंगल जो ओल्ड एज में जाकर इनको फ़ायदे अवश्य तौर पे कराएगा। जीवन में थोड़ा संघर्ष है, और ख़ास तौर पे 49 की रनिंग एज में, फिर 52 से लेके तो आपके कह लीजिए आप 55 के आसपास की एज, और लाइफलाइन के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो 40 से लेके तो लगभग 44 के आसपास की एज का पीरियड, प्लस माइनस 6 महीना आप आगे पीछे मान लीजिए, इन एरियस में आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रहे हैं। अभी ये कोई भी एक सवाल कर सकता है, फाइनेंशियल ट्रबल आ रहा है तो मैं क्या करूं? तो एक तो शनि के उपाय आपको करना है, दूसरा आप मंगलवार को जो है, हर मंगलवार को आप गणपति के मंदिर में जाइएगा। अगर गणपति भगवान का जो है, गणेश जी का अकेला मंदिर ना हो तो किसी भी मंदिर में जाएंगे, गणपति की मूर्ति मिलती है, उनके दर्शन कीजिए हर मंगलवार को, परमानेंट करते रहिए। एक तो शनिवार के उपाय कीजिए, मंगलवार को आप जो है काम पे जाने के पहले गणपति के मंदिर में जाके दर्शन, घर के गणपति नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बाहर में मंदिर में गणपति के दर्शन कीजिए। वो आपके जो है सुख करता है और दुखों के हरता है, उनके आशीर्वाद लीजिएगा, और कर्मफल दाता शनि के आशीर्वाद लीजिएगा, इनसे प्रार्थना कीजिए, विश्वास रखिएगा। अगर विश्वास है तो ये सब उपाय आपको लाभ दे सकते हैं, अगर अविश्वास रहेगा तो इन उपाय करने से कोई लाभ नहीं है। फिजिकल मूवमेंट से कभी ईश्वर जो है उनका आशीर्वाद नहीं आते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातों को आप याद रखेंगे, और याद रखने के साथ साथ में
अपने जीवन में जिन समय पे मैंने आपको सतर्क रहने कहा है, कठिनाइयाँ आ सकती है, उस समय अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखेंगे और रिस्क फैक्टर कम से कम लेंगे। सही समय पे कठिन परिस्थितियाँ होती, जब भी मुश्किलात की स्थितियाँ होती, तब सही समय पे सही ढंग से सोच विचार करके निर्णय लेंगे तो जीवन में काफ़ी कष्टों का निवारण हो सकता है। और फाइनेंस की बात है तो कमाई रहेगी, कमाने की क्षमता बहुत अच्छी है। थोड़ा अनावश्यक खर्चों से बचने की ज़रूरत है और कुछ खर्चे ऐसे पार्ट आपको डेस्टिनी आपकी होगी और पैसा आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा अनप्रोडक्टिव वे में आपके हाथ में जाने का भी संभावना यहाँ पे दिखता है। तो कुछ चीज़ों को डेस्टिनी के तौर पर स्वीकार करें, अपनी सेविंग की आदत को बढ़ाएंगे तो एक वो बैकअप आपके विपरीत परिस्थितियों में, कठिन फाइनेंशियल परिस्थितियों में आपको एक मददगार कड़ी साबित हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का लाभ लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा उन्नति के उच्चांक की तरफ बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।